आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज कुछ कहूं उससे पहले ये देखिए। कल वंदना के गुस्से का तापमान इतना बढ़ेगा कि उसका खुद का परिवार उससे बात करने से डरेगा। ये एपिसोड आप सोमवार को टीवी पर देख सकेंगे। इसमें महिला के गुस्से का मुद्दा शायद भिन्न हो और हो सकता है कि वही हो जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले सवाल ये कि क्या सचमुच भारतीय महिलाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गैलप नाम की एक संस्था है जिसने 150 देशों की 1,20,000 महिलाओं से बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है, जिसके मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में गुस्से का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये सभी 150 देश ऐसे हैं जो दुनिया की 98% वयस्क आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस गिनती में भारत की महिलाएं भी शामिल हैं। और शायद यही वजह है कि आज ये मुद्दा हम आपके बीच रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस बढ़ते गुस्से का कारण क्या है? तो कारण कोई एक नहीं है और दुनिया की सभी महिलाओं के गुस्से की बढ़ोतरी का कारण भी समान नहीं है। भारतीय महिलाओं में जिन कारणों से गुस्सा बढ़ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि अमेरिका, जर्मनी या फिर किसी अन्य देश की महिलाओं के गुस्से का कारण भी वही हो, क्योंकि सभी देशों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में थोड़ी बहुत समानता हो सकती है, लेकिन एकदम एक जैसी समानताएं हो ये ज़रूरी नहीं और ये हो भी नहीं सकता। भारतीय समाज शुरुआत से ही एक बंद समाज रहा है। यहाँ महिलाओं को आज़ादी से पहले बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। ये प्रतिबंध राजनीतिक कम और सांस्कृतिक सामाजिक ज़्यादा थे। हालांकि आज समाज काफ़ी हद तक बदल रहा है, लेकिन बीते दौर में भारतीय महिलाओं को हर बात में टोकना यहाँ के पुरुष अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। मेरे वाक्यों में थोड़ा कड़वाहट आपको महसूस हो सकती है, लेकिन ये पूरे पुरुष समाज के लिए नहीं है, सिर्फ उस मानसिकता के लिए है जिनके द्वारा समाज में ऐसा दौर लाया गया, चलाया गया। इसलिए खींच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारतीय समाज ने वो दौर जिया है कि अगर कोई महिला या युवती घर के बाहर खड़ी हो तो ढेर सारे सवाल होते थे। यहाँ क्यों खड़ी हो? इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही हो? उसे बार बार क्यों देख रही हो? ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, तेज़ तेज़ नहीं हंसना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वगैरह वगैरह। और ये स्थिति कमोबेश ग्रामीण इलाकों में आपको आज भी देखने को मिल सकती है। तो समाज में नारी पर रोक टोक वाला वो रूप देखना अगर आपको हो तो कुछ ऐसे गाँवों का रुख आप आज भी कर सकते हैं जहाँ महिलाओं को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता। भले उनके कामकाज घर के पुरुषों से बड़े हों, घर के खर्च के लिए अर्जित होने वाला धन, उनकी मेहनत का प्रतिशत उसमें ज़्यादा हो, लेकिन कुछ मानसिकताओं के लिए वो महिला हैं। इस सोच में बदलाव अगर आया भी है तो दूसरी तरह की दिक्कतें महिलाओं के सामने आकर खड़ी हुई हैं। जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र होती जा रही हैं, तनाव और दबाव के रूप में वो भले बदले हों, ये तरीके भले बदले हों, लेकिन पहले जैसे ही बरकरार आज भी हैं। घर से निकलकर कल कारखानों, कार्यालयों या फिर अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली तमाम महिलाएं अपना काम खत्म करते ही बहुत तेजी से घर की तरफ भागती हैं। बूढ़े माँ बाप, बच्चों की कुशलता की चिंता तो सिर पर सवार होती ही है, साथ ही आज घर लौटने पर खाना क्या बनेगा, घर पर सब्जी बची है कि नहीं, गैस सिलेंडर आया होगा कि नहीं, ऐसी तमाम उधेड़बुन से जूझती झगड़ती महिला को 8 घंटे कार्यक्षेत्र में खटने के बाद वहाँ बिताने के बाद कामकाज में भी भिड़ना पड़ता है जो घर का कामकाज होता है। और यही एक तरह का मानसिक विक्षोभ या फिर असंतोष है जो पैदा होता है नारी के अंदर, महिलाओं के अंदर। वो अपने ही समान कार्यक्षेत्र से लौटे पति, बाप, भाई या बेटे से भी ये नहीं कह पाती कि ज़रा आप ये काम कर दो, सब्जी काट दो या बाजार जाकर अमुक चीज़ें ला दो। इस मामले में पुरुषों का व्यवहार एकदम उलट है। फिर से आपसे कहूँगी कि हर पुरुष का व्यवहार महिलाओं के प्रति एक सा नहीं होता या ऐसा नहीं होता जो मैं कह रही हूँ, लेकिन अधिकतर महिलाएं आज भी ऐसे झंझावातों से जूझ रही हैं। महिलाएं काम खत्म करने के बाद जहां तुरंत घर की तरफ भागती हैं, वहीं पुरुष चाय, पानी, पान, सिगरेट के सेवन करने के बाद आराम से घर का रुख करते हैं। बहुत कम आपने देखा सुना होगा कि घर, बच्चों, परिवार की जिम्मेदारी से बंधी एक महिला अपने वर्किंग आवर्स खत्म करने के बाद दोस्तों या कलीग्स के साथ बिना घर बच्चों की चिंता किए या बेफिक्र होकर मूवी मस्ती के लिए प्लान करे घर से निकले। ऐसे सोचती हैं मानो कुछ देर सुकून के पल नहीं बिताने जाना बल्कि चांद से पानी लाना है। वास्तव में महिलाएं खुद अपनी जिम्मेदारी से जी नहीं चुराती, जो व्यवहार से बेफिक्र नहीं होती।
बिना ये याद दिलाए कि उन्हें क्या करना है 24/7 सब उनके दिमाग में सटा रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऑफिस के बाद ये सुलटाना है, जो औरतों की अपेक्षा पुरुषों में एकदम उलट होता है, जिसे महिलाएं महसूस करती हैं, दबाव में रहती हैं, कई बार जता भी देती हैं। और यही वजह है कि भारतीय महिलाओं में अपनी गैर बराबरी के चलते असंतोष पैदा होता है। यही असंतोष धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेता है। वैसे ये एक मानवीय गुण है। अगर पुरुष भी ठीक इन्हीं परिस्थितियों से गुजरता है तो उसे भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन पितृसत्ताक व्यवस्था में महिलाएं ही ज्यादा भोगती हैं, तो पुरुष इस दौर से गुजरे ऐसी स्थितियां बहुत कम बनती हैं। महिलाओं के साथ ये चलन स्वाभाविक है, इसलिए उनका गुस्सा बढ़ना भी स्वाभाविक है। आप अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। घर की महिलाओं को इस खींच से उबार भी सकते हैं, उनके तनाव को बांट भी सकते हैं, उनके गुस्से को पूरा नहीं तो थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे, अब ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब कोई जिम्मेदारियों के बीड़े में भार महसूस करने लगे तो उसे मदद कैसे देनी है ये समझाया नहीं जाता। आप कर सकते हैं तो इतना करिए, अपने रिश्ते की हर महिला, फिर वो चाहे आपकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, समानता के अधिकार के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों के बोझ को भी बांटिए। ये काम सिर्फ महिलाओं का है, इस मानसिकता से थोड़ा ऊपर उठिए। वो कहें ना कहें, उनके इस तनाव को बांटकर आप उनके गुस्से की काट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।